दूसरी तरफ मैं देख रही थी कि जियो पर अभी कुछ देर पहले ये खबर चली कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल टर्मोइल की वजह से पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो सकता है। इस वक्त जो पाकिस्तान का सियासी बहरान चल रहा है उसकी वजह से पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज भी क्रैश हो सकता है और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो सकता है। हम जानते हैं इस वक्त जो सिचुएशन है, दुनिया भर में तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि CIA पाकिस्तान में रिजीम चेंज करना चाहता है और हम जानते हैं CIA का पास टाइम फेवरेट हॉबी भी यही है। ऐसे में हमारी मईशत अगर IMF के हाथों में और IMF के चुंगल में फंसी हुई होगी तो क्या आपको लगता है पाकिस्तान तरक्की करेगा, अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा? मुझे तो लगता है कि IMF का टारगेट पाकिस्तान को शायद डिफॉल्ट करना है। अब स्टेट बैंक के गवर्नर के ऊपर काफी क्रिटिसिज्म होता है कि वो जिन ममालिक में पहले थे वहां की मईशत का हाल क्या हुआ, IMF के वो रिप्रेजेंटेटिव हैं, पाकिस्तान के नहीं है। आप थोड़ी सी रोशनी डालेंगे इसके ऊपर? देखिए, IMF की पिछली बातें छोड़ दें, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर ने कुछ ऐसे और फैसले इक़दाम किए हैं जिसमें पाकिस्तान की मईशत में बर्बादी में स्टेट बैंक का बहुत बड़ा किरदार है। माशी महाज पे इतना कमजोर कर दो मुदस्सिर कि पाकिस्तान चल ना पाए, डिफॉल्ट कर जाए, कई टुकड़े में बट जाए, जो हम अल्लाह ना करे कि हो, अल्लाह ना करे कि हो, बट सिचुएशन इस कदर सीरियस है। मुदस्सिर, जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्या न्यूज़ में। साथियों, उस समय पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक ही बंदा ऐसा है जिसको इमरान खान अभी पहले का जो था। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्या न्यूज़ में। साथियों, पूरे पाकिस्तान में इस समय एक ही व्यक्ति ऐसा है जिसको पाकिस्तानी आर्मी चीफ अभी का हो, चाहे 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद का, अभी का प्रधानमंत्री जो कि कोई फिलहाल तो है नहीं, लेकिन अभी जो भी प्रधानमंत्री आएगा, आने वाले होंगे, सब उसी को रिपोर्ट करेंगे। वो पाकिस्तानी फ़ौज में पहली बार ऐसा जो प्रधानमंत्री की हैसियत नहीं थी, वो अब पाकिस्तानी फ़ौज से भी हिसाब मांग सकता है कि भाई कितना पैसा तुमने खर्चा किया, कहाँ किया, मुझे एक एक पैसे का हिसाब दो। वो है रज़ा बाकिर, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का गवर्नर, और वो किसको रिपोर्ट करता है? गीता गोपीनाथ को। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि उनके कद कितना बड़ा होगा, उनकी पावर कितनी बड़ी होगी। पूरी चीज़ के उधर हम चलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। इकोनॉमी एज वी नो इज इन लॉट ऑफ प्रेशर बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। डॉलर के ऊपर बड़ा प्रेशर है, मार्केट हो, स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, सब पर प्रेशर है। रमजान आते ही महंगाई भी बढ़ जाती है। मुदस्सिर इकबाल के पास चलेंगे। मुदस्सिर, बताइए क्या सूरत हाल है मईशत की? सूरत हाल तो सियासी मामलात के हवाले से जुड़ी हुई है, जिसमें सबसे एक अहम खबर जो है वो है IMF के मामलात के हवाले से, क्योंकि हुकूमत नहीं है तो IMF ने भी अपनी जो मामलात हैं उसको फ़िलहाल पोस्टपोन कर दिया है कि नेक्स्ट हुकूमत जब आएगी तभी जो मामलात तय थे, यानी कि $3 अरब के, वो बाकी किस्तें उसके बाद देखा जाएगा। सियासी अदम इस्तेहकाम, ताजिर परेशान। अदाद-ओ-शुमार पर निगाह डालें तो स्टॉक मार्केट की मंदी से इस वक्त मार्केट कैपिटलाइजेशन 184 अरब रुपए कम होकर 7,415 अरब तक रह गई है। सिर्फ 4 अप्रैल वाले दिन ही चंद घंटों में हैंडेड इंडेक्स 1250 पॉइंट्स कम होकर 43,902 की सतह तक गिर गया था। वक्त सबसे पहले तो IMF का मामला है कि IMF की जो सिचुएशन हुई है उसके बाद आप समझते हैं कि इसके असरात भी मार्केट पर और पाकिस्तान की ओवरऑल इकोनॉमी पर असरात आ सकते हैं। तो IMF का प्रोग्राम तो मुश्किलात का शिकार हो गया। उसकी वजह से बेयकीनी की कैफियत भी है, बैरूनी सरमायाकार भी मायूस हैं, महंगाई पाकिस्तान में बढ़ रही है और सरमाए का फरार हो रहा है। स्टेट बैंक के रिजर्व जो हैं वो कोई $4 अरब 2 महीने के अंदर गिर गए। रुपया जो है 11 रुपया गिर गया 2 महीने के अंदर, और कोई जो है 53 रुपये गिरा है फरवरी से अब तक। तो जो $75 अरब की जिस मुल्क की इंपोर्ट्स हों और वहाँ पर ऐसी बारूदी सुरंग बिछा दी जाए, जबकि हर एक को पता था कि IMF के प्रोग्राम से हम बाहर, वो हमें निकलने नहीं देगा। शाहिद साहब, बहुत जरूरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। जॉन पर्किंस ने हमें इकोनॉमिक हिटमैन्स का सबक बहुत पहले पढ़ा दिया था। हम जानते हैं इस वक्त जो सिचुएशन है, दुनिया भर में तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि CIA पाकिस्तान में रिजीम चेंज करना चाहता है और हम जानते हैं CIA का पास टाइम फेवरेट हॉबी भी यही है। ऐसे में हमारी मईशत अगर IMF के हाथों में और IMF के चुंगल में फंसी हुई होगी तो क्या आपको लगता है पाकिस्तान तरक्की करेगा, अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा? मुझे तो लगता है कि IMF का टारगेट पाकिस्तान को शायद डिफॉल्ट करना है। नहीं, देखिए, IMF जो सिर्फ ये चाहता है कि हमारी मईशत बहाल ना हो, मईशत गैर मुस्तहकम रहे, हुकूमत और कौम में एतमाद का बहरान हो, लेकिन वो शरह नमू को सुस्त रखना चाहते हैं, लेकिन अपने प्रोग्राम से हमें बाहर नहीं जाने देंगे। और ये चॉम्स्की ने एक मरतबा ये कहा था कि अमेरिका ने पाकिस्तान की अशराफिया को खरीद लिया है, दे हैव परचेज्ड द एलीट्स ऑफ पाकिस्तान। तो अगर ऐसे फैसले आते हैं जिसकी तौजीह मुमकिन नहीं है, तो फिर एक सवाल तो ये पैदा होगा
कि भाई आपको क्या हुकूमत को और स्टेट बैंक को पता नहीं था कि मईशत की इस वक्त जो सूरत हाल है, किसी छोटे से छोटे मुल्की झटका, किसी छोटे से छोटा बैरूनी झटका उसको संभालने की सकत नहीं रखता है। ये सबको पता था। जिस तरीके से हमारे जुलाई से अब तक रहा है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, इसको मैं कह सकता हूँ पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन कारकर्दगी। ये फिर हम फंसेंगे, फिर IMF के पास जाएंगे, फिर यही ड्रामा होगा। तो ये हम तो खुद जो है अपनी हरकतों से, अपनी पॉलिसियों से इक़्तिदार को तूल देने के लिए जो भी वजूहत हों, लेकिन हम अपने आप को फंसा रहे हैं IMF के चुंगल सही। में। उसके तहत ये जो अगर इंजेक्शन जो पैसे का होता है, तो कुछ थोड़ा सा रिलीफ थोड़े से वक्त के लिए होगा। देखिए बुनियादी बात यह है कि अगर जो हम जिसको फरामोश कर रहे हैं कि 35 अरब डॉलर का तिजारती खसारा आप 9 महीने के अंदर दे देते हैं, यानी इस साल 43 अरब डॉलर का तिजारती खसारा, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा, यानी 2018 में जब आप दिवालियापन की बातें कर रहे थे वो तो 37 बिलियन डॉलर था, वो आपका जो है ना अब ये 43 पे जा रहा है। हमारे रिजर्व 2 महीने की इंपोर्ट्स के लिए काफी हैं सिर्फ, और हमारे इंपोर्ट्स जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा हैं। 80% जो है वो 4 मुल्कों पर है जिन पर अमेरिका असरअंदाज हो सकता है। तो हम तो अपने गिर्द खुद एक गर्दन के गिर्द घेरा तंग कर रहे हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है। एक चीज में स्टेट बैंक को तो अब आपने ऑटोनॉमी दे दी है, वो जो भी फैसले करेंगे IMF की मुशावरत से करेंगे, वो साहब वहीं आए हैं। लेकिन हमारी मईशत को वो कमज़ोर करना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल हो जाए कि फिर बाद में जो अमरीकी मकासद हैं उसमें हम मुआवनत ही ना कर सकें। एहसास प्रोग्राम जो है वो कभी भी पाकिस्तानी अवाम के लिए गदागरी से नहीं निकाला जा सकता। अब स्टेट बैंक के गवर्नर के ऊपर काफी क्रिटिसिज्म होता है कि वो जिन ममालिक में पहले थे वहां की मईशत का हाल क्या हुआ, IMF के वो रिप्रेजेंटेटिव हैं, पाकिस्तान के नहीं है। आप थोड़ी सी रोशनी डालेंगे इसके ऊपर? देखिए IMF की पिछली बातें छोड़ दें, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर ने कुछ ऐसे और फैसले इक़दाम किए हैं जिसमें पाकिस्तान की मईशत में बर्बादी में स्टेट बैंक का बहुत बड़ा किरदार है। इसके ऊपर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम और है, मैं आपको बता दूं, रिकॉर्ड पर है ये। उन्होंने स्टेट IMF को एक एग्रीमेंट बना के दिया कि जी ये हमारी ऑटोनॉमी का ड्राफ्ट है, वो पाकिस्तान की तरफ से उनको पेश कर दिया। वो जो ड्राफ्ट दिया गया गवर्नर स्टेट बैंक की तरफ से, वो आईन पाकिस्तान से मुतसादिम था। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप ऑटोनॉमी का मतलब ये तो नहीं है कि आप हुकूमत पाकिस्तान को नजरअंदाज करके पाकिस्तान की आइन को भी नजरअंदाज कर, यहाँ तो ऐसा नहीं है। अगर ये हम तस्लीम करते हैं कि उन्होंने जो ड्राफ्ट दिया वो आइन के खिलाफ था, तो उस केस को दबाने की क्या जरूरत थी? हसन सिद्दीकी साहब ने कही कि आप ये बात ना कहें कि गवर्नर स्टेट बैंक ने मुल्क से बाहर क्या किया, ये बात कहें कि गवर्नर स्टेट बैंक ने मुल्क के अंदर क्या किया। और कई गैर आइनी इकदाम भी गवर्नर स्टेट बैंक ने किए हैं जो कि मुल्क की मईशत के लिए अच्छे नहीं थे, IMF के लिए अच्छे थे, क्योंकि वो IMF की तरफ से आए हैं तो वो IMF का मुफाद देखते हैं, मुल्क का मुफाद बाद में, पहले IMF। दिस इज समथिंग वेरी अलार्मिंग, वेरी अपसेटिंग। मुझे बहुत परेशान करती है ये बात कि मेरे मुल्क के सेंट्रल बैंक का जो सरबराह है, जो गवर्नर है, वो पाकिस्तान के मुफाद को मलहूज़े खातर में नहीं लाता, सेकेंडरी लगता है। माशी महाज पे इतना कमजोर कर दो मुदस्सिर कि पाकिस्तान चल ना पाए, डिफॉल्ट कर जाए, कई टुकड़े में बट जाए, जो हम अल्लाह ना करे कि हो, अल्लाह ना करे कि हो, बट सिचुएशन इस कदर सीरियस है। मुदस्सिर साथियों, आपने कभी सुना है कि किसी व्यक्ति ने अपना मकान बेच दिया हो, अपने दुश्मन को बेच दिया हो, और जब वो उस मकान खाली कराए तो वो उसी के ऊपर बरस पड़ा कि देखो देखो ये तो कितना शैतान हैवान किस्म का इंसान है, ये मुझको मेरे ही घर से भगाए दे रहा है, मेरे खिलाफ साजिश रह रहा है, मेरे पर अत्याचार कर रहा है। यही स्थिति है पाकिस्तान की। क्या पाकिस्तान पे अमेरिका ने हमला किया? क्या अमेरिका की फ़ौज घुस आई? क्या अमेरिका ने चारों तरफ से घेर के जबरन इनके सर पे बंदूक रख के इनसे साइन करवाया कि जो अपना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है मेरे नाम करो? कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने खुद अपनी मर्जी से, लालच में, पैसे की लालच में कि जाएंगे बढ़िया ख़तरनाक गाड़ियों से घूमेंगे, इंटरनेशनली इतने सारे प्रॉपर्टीज़ बनाएंगे, ये खरीदेंगे वो खरीदेंगे, चौपर घूमेंगे, इन सब के चक्करों में इन्होंने खुद ही, पाकिस्तान के नेताओं ने पूरा, स्टेट बैंक तो छोटी चीज़, स्टेट बैंक बेचा, चाइना को कितनी ज़मीनें बेची, ग्वादर पूरा का पूरा बेच डाला, कितने सारे और भी इनके इंस्टीट्यूशंस हैं जिन पर अमेरिका और बाकी शक्तियाँ कब्जा कर चुकी हैं। उसके बाद भी जैसे एजुकेशन के मामले में आप देखो तो इनका जो मेजरली इनका जो पूरी इनकी शिक्षा व्यवस्था है उस पर सऊदी का कब्जा है। तो इसके बाद भी ये लोग कहते हैं कि नहीं नहीं भाई, हमारे ऊपर जो है वो जबरन, हमारे साथ ज़बरदस्ती हो रही है, हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, हमारे खिलाफ अमेरिका साजिश कर रहा है। जब कोई चीज़ जिसके ये लोग मालिक ही नहीं हैं तो उनके पास कहाँ से अधिकार आता है सवाल पूछने का?
इन्होंने कोई चीज़ बेच दी, उसका मालिक बदल गया, वो मालिक जो भी करना चाहे, जैसा फैसला लेना चाहे वैसा वो ले सकता है, उसकी मर्जी है। वो अब जो है स्टेट बैंक जो पाकिस्तान का है वो उसके हाथ में। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास कोई पावर है कि भाई करेंसी कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी, हमको कहाँ इन्वेस्ट करना कहाँ नहीं, स्टॉक मार्केट को कैसे मैनिपुलेट करना है, ऊपर रखना नीचे रखना है, कि बाकी चीज़ों की अगर हम बात करें तो जो साफ तौर पर इनके पास शर्तें रखी गई थी कि पेट्रोल का दाम तुम बढ़ाओगे, बिजली का दाम तुम बढ़ाओगे, सब चीज़ का दाम तुम बढ़ाओगे, वो चीज़ उन्होंने कैंसिल कर दी। उसके बाद वो कठोर कार्रवाई ना करे, और ये जानते हुए भी कि इनके यहाँ पे उनसे ज़्यादा पावरफुल वो है, इतना ताकतवर हो चुका है अमेरिका ऑलरेडी पाकिस्तान में, उसके बाद भी उसको आंखें दिखा रहे हैं, उसको दिन रात गालियाँ दिए पड़े, तो वो इनको प्रताड़ित ना करे तो क्यों ना करे। आप क्या राय है आप नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आप चैनल वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।